नेक्स्ट सम्स पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सम्स एक अभी हम लोग करने जा रहे हैं। रिकास्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, बोलता है रिकास्ट करने के लिए आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट गिवन बिलो एंड रेक्टिफाई द ऑब्वियस एरर्स मेड इन इट्स प्रिपरेशन। बोलता है रेक्टिफाई करो अगर कोई गलती है तो, और जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को, बहुत ही बेहतरीन सवाल करने जा रहे हो। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है जिसको हम यहां पर दिखाएंगे। कैपिटल 10 आइटम जानते हैं आप लोग, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा, ड्राइंग डेबिट में, डेटर एंड क्रेडिटर है तो डेटर डेबिट में, क्रेडिटर क्रेडिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में जाएगा, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों खर्चा है वो दोनों का दोनों डेबिट में जाएगा, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, पेटी कैश डेबिट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खर्चा डेबिट में, सेलिंग एक्सपेंस खर्चा डेबिट में, फिक्स एसेट्स भी डेबिट में। यानी कुछ खास बात नहीं है, हम लोग चाहें तो सारा पहले लिख लेंगे। तो अभी हम लोग ये पूरा लिखने के बाद देखते हैं नीचे में एडजस्टमेंट क्या है, तो पहले लिखो इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो और बातों को समझो, हम लोग कैपिटल से लेके फिक्स एसेट्स तक लिख दिए, पहला ये काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट में, ध्यान से देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा लिखने के वक्त ध्यान दीजिएगा, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है तो परचेज अलग सेल्स अलग लिखते हैं, ये आप लोग को तो पता ही है अगर ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं तो। डेटर एंड क्रेडिटर पढ़ाए हैं, डेटर अलग क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर एक साथ भी अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर हम एक साथ लिख दिए क्या हो गया, डेटर एंड क्रेडिटर लिख दिए तो डेटर का अमाउंट डेबिट में लिख दीजिएगा, क्रेडिटर का अमाउंट क्रेडिट में लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप बोलेंगे सर हम परचेज और सेल्स एक साथ लिख दिए, गलत आप कुछ नहीं किए हैं, अमाउंट सही से लिखना है। इसीलिए यहां 13 हो गया तो कुछ लोग घबरा गए कि हमारा तो कम हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 कैसे सर लिख दिए। तो चलिए घबराने का कोई बात नहीं है, आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे। आइए थोड़ा देखिए नीचे में एडजस्टमेंट कैसा दिया हुआ है। एडजस्टमेंट का जो ट्रायल बैलेंस आप लोग बोलते थे उसमें पहला काम जितना कुछ दिया रहेगा लिख दीजिएगा, हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस हैव बीन, डेटर और क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो गलती से इंटरचेंज हो गया, यानी डेटर और क्रेडिटर का जो बैलेंस है जो दिख रहा है वो इंटरचेंज हो गया। तो ठीक है पहले हम लोग इधर एडजस्टमेंट में लिख लेते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर का जो बैलेंस है वो क्रेडिटर का बैलेंस है, क्रेडिटर में जो बैलेंस है वो डेटर का है, तो लिख दीजिए। देखिए डेटर का बैलेंस कितना है 5078, लेकिन होगा कितना बोलिए 4372, और क्रेडिटर का बैलेंस कितना होगा 5078। अब ठीक हो गया ना, लिख के वहां पर रख लिए, इंटरचेंज हो गया था। इसी तरह से क्या बोल रहा है, अ सिमिलर एरर हैज बीन मेड विद द बैलेंस ऑफ परचेज एंड सेल्स, परचेज और सेल्स का भी जो बैलेंस है ना गलती से परचेज का सेल्स में लिखा गया, सेल्स का परचेज में लिखा दिया, तो हम लोग ठीक कर लेते हैं। परचेज का कितना है बोलिए, तो परचेज का 10,520 होगा और इसका कितना होगा 20,010 रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे कुछ बात भी बोला है, जरा ध्यान से देख लो समझ लो। ये देखिए सही करके हम लोगों ने लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बात बोला था कि भाई डेटर का बैलेंस क्रेडिटर में आ गया था, क्रेडिटर का इंटरचेंज हो गया था, तो हम लोग अभी फिर से ठीक कर दिए। इसी तरह सेल और परचेज का भी बोला था। अब नीचे जरा ध्यान दीजिए, याद करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाए थे आप लोग, जहां पर हम बताए थे कि दो फर्क होता है, तभी ना जैसे आगे बढ़ेंगे ना पीछे का चीज यूज होगा। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक क्रेडिट परचेज 500, उधार में 500 का सामान परचेज किए, वाज नॉट इंटर्ड इन द बुक बाई मिस्टेक, अभी इसका एंट्री नहीं हुआ है। आप में से बताइए इसका एंट्री कहां कहां करेंगे, अगर किसी को कुछ आता है तो बताइए, और नहीं आता है तो आप अपने आप को
मार्किंग दीजिए कि आपको क्या बोलेंगे खुद को, जल्दी बताइए क्या पर क्या करेंगे, बोलिए। लिखा हुआ है तो वहां पर क्वेश्चन तो सी नंबर। तीसरा नंबर एडजस्टमेंट, एक क्रेडिट परचेज 500, उधार में सामान खरीदे हैं, बुक में नहीं लिखे हैं। सबसे पहले दिमाग ये लगाइए, उधार में सामान खरीदे, यहां ध्यान दीजिए, क्रेडिट में परचेज हुआ नहीं लिखे तो अभी लिख देंगे भाई परचेज बढ़ गया। क्रेडिट में खरीदे, क्रेडिट में किससे खरीदते हैं, सप्लायर से। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर है यहां पर भी 500 क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो इंपैक्ट आएगा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए। क्रेडिटर देखिए किधर होता है, लायबिलिटी साइड में, परचेज किधर होता है, डेबिट साइड में। देखिए अब कितना आसान हो गया, बोलता है 500 का सामान खरीदे नहीं लिखे हैं, तो भाई लिखेंगे ना, जब अभी पता चल गया तो लिखिए। तो लिखेंगे तो क्या हुआ, परचेज बढ़ेगा, उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर भी बढ़ा, क्रेडिटर जितना पता था और भी बढ़ गया। सेम बात यहां पर देखिए क्या बोला है, एक क्रेडिट सेल्स 1500 वाज ऑल्सो लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, 1500 का माल उधार में बेचे हैं नहीं लिखे हैं, तो ठीक है भाई अभी हम डेटर बढ़ा देंगे, उधार में माल बेचे हैं तो क्रेडिट सेल 1500, ठीक है, डेटर बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ेगा। यानी अब जो अमाउंट आएगा डेटर क्रेडिटर परचेज और सेल्स का जो वहां जोड़कर आएगा सो आएगा, बाकी जैसे जैसे है उतना ही लिख देंगे। कितना आसान बात हो गया। तो जल्दी से पहले हम लोग उसको जोड़ेंगे, स्टार्ट कीजिए। जैसा कि हम बताए थे पहला काम क्या किए, ये किए, यहां कुछ बढ़ा नहीं नीचे में, यानी जितना है इसी को जोड़ने से टोटल हो जाएगा। लेकिन यहां पर डेटर क्रेडिटर और परचेज और सेल्स वहां पर खेला खेला हम लोग स्मूथली उसको खेल के ठीक कर लिए, क्योंकि जब तक आप एडजस्टमेंट नहीं जानेंगे, यही काम वहां पर करते थे ना, कहां पर, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए अभी हम डेटर का अमाउंट बिठाएंगे। डेटर का अमाउंट देखिए 5872, क्रेडिटर का जो अमाउंट है 5578, परचेज का अमाउंट 11020 और सेल्स का अमाउंट 21510। अब बाकी का अमाउंट जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो बाकी का अमाउंट जरा फटाफट बता दीजिए, कैपिटल का अमाउंट कितना है, 5572, ड्राइंग बोलिए। चार अमाउंट रेड में जो चेंज हुआ समझाने के लिए। बाकी का अमाउंट अकॉर्डिंग टू रूल, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, कैरेज इनवर्ट कैरेज आउटवर्ट खर्चा है डेबिट में जाएगा, पेटी एक्सपेंस कैश है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग ये सारा डेबिट में जाएगा। वही 10 आइटम्स वाला बात। देखिए आसानी से इसी को बोला जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है, बढ़े आगे।